और बड़ी रऊनत के साथ तकब्बुर के साथ हाथ लगा के दिखा। ट्रैफिक पुलिस वालों को कह रहे थे तुम हराम खोर हो, उसमें भी हाथ लगा के दिखाओ, एमपी आएगा, एमपी आएगा। हम नहीं चाहते हम कुछ करें, तो अब आप बताइए आप क्या करना चाहेंगे। गलती अब भी गालिब क्यों आया उसकी है, बेचारे की। बेचारा ट्रैफिक पुलिस वाला सड़क पे खड़ा होकर अपनी ड्यूटी दे रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। आज अगस्त की 18 तारीख, वैसे 18 तारीख पे याद आया कि इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बराजमान होने का जो हलफ उठाया था, आज ही का दिन था, अब से 5 बरस पहले। तो आज अगस्त की 18 तारीख है। सबसे पहले तो इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाइए, ज़रूर उठाइए। और ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हर बार कुछ नए लोग अगर देख रहे हैं तो ये मैसेज ज़रूर सब तक जाना है। दूसरा, अलग न्यूज़ ALAG, आप मेरी दरख्वास्त को हुक्म जानकर, मोहब्बत है आपकी, देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करते हैं। एक वीडियो वायरल हुई कल। अब मैंने थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए किया कि उस वीडियो के बारे में कुछ जान सकूं, और अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी की मालूमात बाद में आएंगी, लेकिन बड़ी हद तक मालूमात अब आ चुकी हैं सामने। वीडियो क्या थी? कराची में ये जो एम्प्रेस मार्केट है, कदीमी एम्प्रेस मार्केट, इसके आसपास बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत रश होता है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वालों का काम भी ज़्यादा होता है ऑफ कोर्स। तो यहाँ एक अदद गाड़ी को रोका गया। उस गाड़ी की थी फैंसी नंबर प्लेट। तो उस फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी को रोका गया। ट्रैफिक पुलिस वाले, जाहिर है कि फैंसी नंबर प्लेट कानूनी तौर पर अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 2015 में फैसला दे चुकी है, और 97A कानून की दफ़ा है जिसके तहत ये जो फैंसी नंबर प्लेट है, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 97A, तो इस पर 2 लाख रुपए जुर्माना है, 2 साल की कैद है लगाने वाले को, जिसकी गाड़ी पे लगी होगी उसको, और जो बनाने वाला है उसको भी लाख रुपए जुर्माना है, मेकर को। तो ये फैंसी नंबर प्लेट का कानून पहले आपको बता दूं। तो फैंसी नंबर प्लेट पर एक SUV को रोका गया। अब हमारे यहाँ SUVs बहुत कॉमन हो गई है ना, ये जो छोटी लैंड क्रूज़र समझ लें आप इसे, दरमियाने तबके के लोगों की लैंड क्रूज़र, कहीं किया की है, कहीं प्रोटोन की है, कहीं टिगो की है, कहीं पीजो की है, मुख्तलिफ ब्रांड्स की SUVs हमारे यहाँ बहुत आ गई हैं। तो जब SUV होती है तो दिमाग यहाँ पर जा चुका होता है, छोटे कीड़े मकोड़े फारिग लोग, तो वो दिमाग में वैसे ही खन्नास भरा हुआ होता है। अब उस गाड़ी को अगर रोक लिया गया तो फैंसी नंबर प्लेट होते हुए वो साहब क्या बहस कर रहे थे, सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ये कह रहा है मैं कर्नल हूँ। अच्छा, वो कर्नल वाली एज ही नहीं थी उन साहब की। कर्नल बहुत, उससे कम, बहुत यंग एज में बंदा कर्नल बन जाता है। और बड़ी रऊनत के साथ, तकब्बुर के साथ हाथ लगा के दिखा। ट्रैफिक पुलिस वालों को कह रहे थे। अच्छा, जो ये कर रहे थे वो तो कर रहे थे, जो लंबा सा बच्चा आप देख रहे हैं, नौजवान, ये और ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था, उछल उछल के बदतमीजी कर रहा था। और ये बाकायदा ट्रैफिक पुलिस वाले की वर्दी को ऐसे हाथ लगा के, तुम हराम खोर हो, अपने बच्चों को हराम खिलाते हो, तुम्हें अपनी वर्दी का एहतराम नहीं है, तुम वर्दी की हुर्मत नहीं जानते, ये बातें कर रहा था। और ये MP मिलिट्री पुलिस का बार बार हवाला दे रहे थे। तो धमकी जो थी उसमें भी हाथ लगा के दिखाओ, MP आएगा, MP आएगा। वो बच्चा कहता MP नहीं है, मिलिट्री पुलिस नहीं है, तुम लोग मिलिट्री पुलिस हो, तुम लोग पुलिस हो। ये सारी बहस हो रही थी और इंतहाई रऊनत के साथ हो रही थी। बच्चे के साथ जो लोग थे वो कह रहे थे बच्चे को मिट्टी डालो। यानी मिट्टी डालो का रवैया कब होता है? जब आप खुद ठीक हो, दूसरा गलत हो, तब आप कहते हैं यार चल छोड़, जाने दे, मिट्टी डाल। यानी आप ये भी फैसला कर चुके कि ठीक आप हैं, सामने गलत है पुलिस वाला। ये भी उस दिमाग में पहले से आ चुका होता है जब आपके पास SUV आ जाती है। तो SUV उससे भी बड़ी गाड़ी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के पास जहाज़ भी होता है, लेकिन दिमाग जो है वो बंदे के बच्चे वाला होना चाहिए। तो ये वीडियोस वायरल हुई, 2 अदद वीडियोस हैं। एक में आवाम के दरमियान तमाम सड़क पे बहस हो रही है, एक भी शायद गालिबन किसी किनारे पर ले आए तब भी बहस हो रही है, और देखो हाथ लगाओ, हाथ लगा के दिखाओ, तू हाथ लगा, वो वाला रवैया है। पता क्या चला, ये जो साहब हैं इनकी इंक्वायरी हो रही कि कोई रिटायर्ड ऑफिसर हैं गालिबन या नहीं हैं, लेकिन बेचारे इन्होंने बड़ा बुरा कर दिया है। इनका जो बेटा है, इनके साहबजादे 2nd लेफ्टिनेंट हैं, जहां से आर्मी में अफसरी का सफ़र शुरू होता है। कमीशन मिला, पहली सीढ़ी, पहला जीना 2nd लेफ्टिनेंट, फिर आप सफ़र करते हुए पहुंचते हैं
कैप्टन तक, उससे आगे पहुंचते हैं आप ग्रेजुअली मेजर तक, ग्रेजुअली कर्नल तक, ग्रेजुअली ब्रिगेडियर तक, फिर उसके बाद मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल चीफ। ये सफ़र होता है। तो सफ़र बेचारे का शुरू हुआ है, लेकिन अब जो मेरी बात हुई है खुद ट्रैफिक पुलिस के सोर्सेस से, उन्होंने अब भी नाम जाहिर ना करने की शर्त पर, क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने शिकायत भिजवा दी मिलिट्री पुलिस को कि ये रवैया अख्तियार किया गया, देखिए आप क्या करना चाहेंगे। दो इदारे आमने सामने हैं, हम नहीं चाहते हम कुछ करें, तो अब आप बताइए आप क्या करना चाहेंगे। तो ये तो ऑफिशियली शिकायत ये समझ लीजिए ट्रैफिक पुलिस के सरबराहान की जानिब से भेज दी गई है रिटन में, और ये इंक्वायरी अभी चल रही है इन साहब के खिलाफ भी, और महकमाना इंक्वायरी भी हो रही है। तो अगर खुद कुछ ना भी हुए आर्मी में, तो बेचारे बच्चे के साथ बुरा कर दिया। उसकी फाइल पे पहले ही इन्होंने एक अदद मार्क लगा दिया है। अब हुआ क्या, आपने देख लिया, उसमें उस बच्चे की बदतमीजी भी देख ली और सब कुछ। इसकी जियो ने खबर लगाई, बात माइंडसेट किया, मैं माइंडसेट पे आता हूँ। जियो ने खबर लगाई, जियो ने खबर लगा के इस वाक़े की लिखा कि शहरी ने चालान करने वाले ट्रैफिक पुलिस वाले को मअतल करा दिया। अब शहरी ने असर रसूख इस्तेमाल किया, या ट्रैफिक पुलिस वाले पे असर रसूख गालिब आ गया, यानी गलती अब भी गालिब क्यों आया उसकी है बेचारे की। ये खबर भी जियो की गलत है, खबर भी गलत है, ये नहीं हुआ, ये अहलकार मुअत्तल नहीं हुआ, जियो की खबर भी गलत है। जियो ने खबर लगाई, फिर जियो ने खबर हटा दी। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये खबर अब जियो की वेबसाइट पर नहीं है। दूसरा, जियो ने हिम्मत ही नहीं की कि बताते कि ये खुद को ऑफिसर बता रहा है, कर्नल बता रहा है, मिलिट्री पुलिस बता रहा है। तो मीडिया की आज़ादी और मीडिया की लिख पाने की हिम्मत आप यहां से देख लीजिए कि जियो ने लिखा ही नहीं कि ये क्या था, अपना असर रसूख ASI मुअत्तल करा दिया, जियो ने ये लिखा। तो एक तो ये जियो का माइंडसेट देख लीजिए, उस शहरी का माइंडसेट देख लीजिए कि अभी अफसरी का सफ़र शुरू हुआ है घर में, लेकिन यहीं से दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच गया। और इसी माइंडसेट को अगर आपको मजीद देखना है, क्या हुआ था फरवरी की 4 तारीख, या बिल्कुल पहला हफ्ता था फरवरी का, यहीं कराची में रेड जोन में CM हाउस के सामने, PC होटल के सामने एक खातून जो है वो ट्रैफिक वायलेशन कर रही थी। तो उनको एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने, बुजुर्ग थे, बारिश, बड़ी सी दाढ़ी, उन्होंने रोका। खातून पाकिस्तान नेवी शिफा, नेवी का हॉस्पिटल है, उसकी डॉक्टर, उन्होंने उतर के पहले उसकी वीडियो बनाई, फिर उसके बाद उस पर हाथ वाथ डाला तो उसकी वर्दी के 2-4 बटन भी फट गए, फिर उसको थप्पड़ मारे, ठीक ठाक थप्पड़ मारे, धक्के दिए, बड़ी वायरल हुई और बड़ा तूफान आया इस पर। खातून ने ये कहा, खातून के साथ एक साहब भी थे, कि मेरा भाई, बाद जगहों पे बेटा रिपोर्ट हुआ था, लेकिन ये बताया कि मेरा भाई जो है वो नेवी में कमांडर है। और फिर हमने क्या देखा, मतलब यहाँ तक होता ठीक था कि खातून का चले दिमाग उनका भी चढ़ गया और 7वें आसमान पे कि मेरा भाई कमांडर है, लेकिन उसके बाद हमने देखा उस सीन में कि वो हजरत आ गए जो नेवल ऑफिसर थे, अपनी वर्दी में मौके पर आ गए और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वालों को हाथ मत लगा, तू पीछे हो तू, और वो शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये जो उन खातून के दिमाग में भरा हुआ था, ये गालिबन भाई ने भरा था, या भाई को गुस्सा आ गया और उसने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल वहां पे करके दिखाया। इसी तरह से हमने क्या देखा था, मैं कर्नल की बीवी हूँ, याद आया आपको, वो मानसहरा टनल पे जो हुआ था। मेरी वीडियोस में अगर आप जाके पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिलेगी। तो मैं कर्नल की बीवी हूँ, बड़ी उन्होंने बेचारे अहलकार के साथ बदतमीजी वगैरह की और वो खातून चली गई थी। फिर बाद में कर्नल साहब के खिलाफ इंक्वायरी हुई, उनको नतीजा भुगतना पड़ा। और आर्मी में अच्छी बात यह है कि ऐसे वाक़यात पे इंक्वायरी होती है और ऊपर की सतह तक होती है, तो उनको नतीजा भुगतना पड़ा था। तो ये इंडिविजुअल्स जो हैं, इनका दिमाग यहाँ चढ़ जाता है और फिर उसके बाद ये सब कुछ कर गुजरते हैं। और ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ क्या हुआ है। वो जो मेमन गोट पे बेचारे जोखियों को मार दिया था, वहाँ एक MPA था, MNA था, उसको भी जब वोट डलवाना था इमरान खान के खिलाफ, मुल्क में कैसे लेकर आए थे और क्या हुआ था उसके ख़ानदान के साथ। उसको छोड़िए, आपको मजीद अचकज़ई याद है, बेचारा ट्रैफिक पुलिस वाला सड़क पे खड़ा होकर अपनी ड्यूटी दे रहा था, एक हाथी जैसी लैंड क्रूज़र आई, रौंद के चली गई सड़क पे, उसको मार के, जैसे कोई चूहा गाड़ी के टायर के नीचे आ गया हो, कोई जानवर आ गया हो, और कुछ नहीं हुआ। वो मौजूद था, उसकी तस्वीरें आ गई, वो था, और अदालत ने उसको बरी कर दिया। ये है हमारे निज़ाम में ताकतवर की हैसियत। वो ताकतवर किसी इदारे का हो, वो ताकतवर MNA MPA हो, वो ताकतवर वडेरा हो, या वो ताकतवर सोमिया आसिम हो,
जज आसिम की बीवी, फिर उस ताकतवर का दिमाग यहां पहुंच जाता है, जज राजा जवाद की बीवी, जज राजा जवाद खुद, जज आसिम हफीज खुद, फिर वो मारेंगे, फिर वो हड्डियां तोड़ देंगे, जान से मारने की कोशिश करेंगे। ये हमारे यहां का माइंडसेट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही आपने अभी देखा जड़ावाला में क्या हुआ। वो जो रो रहे हैं मसीही भाई, वो यही बता रहे हैं ना पंजाबी में बात करते हुए, अब असी माणे आ, असी हुण की करिए, वो यही बता रहे हैं। उनके लिए अब पूरे मुल्क में जगह जगह प्रेस क्लब के बाहर यहां वहां मुजाहिरे हो रहे हैं। सारा मसला है इस माइंडसेट का। माइट इज राइट, मतलब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है तो फिर नहीं है। यहां जज की कुर्सी पर बैठा हुआ बंदा भी कहेगा शट अप। यहां इमरान खान अगर होगा वजारत उज़्मा का मनसब संभालने से पहले, तो वो भी कहेगा यार ये जो है ना जुल्फी बुखारी, इसका नाम आ गया ब्लैक लिस्ट में, निकालो इसको, वन टाइम परमिशन, और बैठे बैठे ऐसे करके परमिशन दिलवाओ। इमरान खान किसी को फोन करेगा और वो परमिशन भी खट से दिलवा दी जाएगी। तो सबको पता है कि इस मुल्क में कैसे काम होता है, तो वो काम हो जाएगा। वगैरह ना आप रुलते रहें, सड़ते रहें, कोई पूछने वाला नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।